दक्षिण से कुछ लोग यहाँ पर आपके मीडिया कर्मियों के सामने आए हैं। इलाका दक्षिण जहाँ की रिसेंटली 27 की रात को जो आपदा हुई, जो क्लाउड बरस्ट हुआ, जिसमें वहाँ पर दर्जनों के हिसाब से घर बह गए और वहाँ पर लोग उस फ्लड में चले गए, घर भी चले गए वहाँ पर। और जो नेक्स्ट डे कोई रेस्क्यू टीम वहाँ से लोकल पुलिस वगैरह आकर रात को लोगों ने वहाँ से कुछ डेड बॉडीज़ निकाली, जो कि 7 के करीब डेड बॉडीज़ निकाली और 17 इंजर्ड थे वहाँ पर। 19 का अभी कोई पता नहीं, लापता है। 19 पर्सन अभी लापता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये आपदा हमारे उधर इलाके में हुई। नो डाउट कि रेस्क्यू टीम एलजी साहब ने वहाँ पर भेजी, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे इलाके में 70 साल से कोई डेवलपमेंट होती, रेस्क्यू टीम को भी नहीं वहाँ पर 2-2, 3-3 दिन पहुँचने में लगते। बदकिस्मती का ये मंज़र है, ये सितम ज़रीफ़ी का आलम है कि 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए लेकिन अभी तक हमारे जो 20-25 हज़ार की पॉपुलेशन है वहाँ तक अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बाय द वे, अगर रोड वहाँ तक होती तो वहाँ से जो 3-4 घंटे लोगों को पैदल वहाँ पर ऑन स्पॉट पहुँचना पड़ा रेस्क्यू के लिए, इतना टाइम नहीं लगता। अगर रोड होती तो इतनी जानें नहीं वहाँ ज़ाया होती। अगर वहाँ पर नेटवर्क, ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, वहाँ पर BSNL का जो भी मात्र नाम ही है, BSNL कोई काम नहीं कर रहा है। अगर BSNL नेटवर्क वहाँ पर होता, रात को ही लोगों को पता लगता कि वहाँ पर ये आपदा हुई। ये रात को 8, साढ़े 8 बजे के करीब ये जो आपदा हुई है। लेकिन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, BSNL कम्युनिकेशन सिस्टम की फेलियर की वजह से वहाँ पर बहुत सी जानें हमारी चले गई। बड़े दुखद की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। अब तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, काश ये जो स्टेप्स पहले लिए होते। जो वहाँ पर ज़ख्मी लोग हुए हैं उनको वहाँ से 3-3, 4-4 घंटे रोड पर लाने को लगा टाइम उनको पहुँचाने में। अगर रास्ता होता, अगर वहाँ पर हमने कई सालों से ये डिमांड की थी कि वहाँ का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, जो ज़ख्मी वहाँ पर होते कम से कम उनका वहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता, उनका वहाँ पर इलाज होता। लेकिन बदकिस्मती सी वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ भी कम होता है, डॉक्टर भी कम होते हैं और ना कोई फैसिलिटी होती है। ये बहुत ही सितम ज़रीफ़ी का आलम है हमारे इलाके में। हॉस्पिटल भी वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ जो भी ज़ख्मी हुए थे 4-5 घंटे उनको पैदल उठा कर लाया गया और रोड पर लाया गया, वहाँ से उनको किश्तवाड़ के लिए भेजा गया। ये हम मानते हैं कि एलजी साहब ने बहुत कुछ किया। इस वक्त जो एलजी साहब बहुत काम करते हैं, लेकिन उनकी जो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी दिलचस्पी से काम नहीं करते हैं। माना कि उनने आर्मी को डिप्लॉय किया, आर्मी हेलीकॉप्टर्स वहाँ गए, लेकिन आर्मी हेलीकॉप्टर्स भी सोंदर एक जगह है वहीं तक जा सके। वहाँ से भी 2-3 घंटे का पैदल रास्ता है जहाँ की वहाँ उनके लिए रिलीफ पहुँचे। वहाँ से NDRF, SDRF के वहाँ पर जो उनकी फोर्स जाए, जो वहाँ पर रिहेबिलिटेट करे। हमें वहाँ पर लोकल पुलिस का उनका हमें बहुत ही गर्व है। वहाँ पर एक विक्रम जी हैं जिन्होंने, इंस्पेक्टर हैं वहाँ पर, वो खुद जाकर ऑन स्पॉट जाकर लोगों की वहाँ से जो डेड बॉडी हुई थी मलबे से वहाँ पर निकाले गए। हम कहते हैं कि ये नेचुरल आपदा है, ये कुदरती आफत है, लेकिन वहाँ के जो गाँव वालों ने पहले ही फ्लड कंट्रोल वालों से कहा था कि यहाँ पर जो ये नाला है इसको प्रोटेक्शन बांध दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जब तक कि वो सब घर के घर बहकर हो गए, वहाँ के लोग वहाँ की जाने चले गए। आज वो कहते हैं कि हमने प्रपोजल भेजा, वो कहाँ गए प्रपोजल? जिनको फ्लड कंट्रोल की वहाँ पर ड्यूटी थी उनने उसको फॉलो अप क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट आज बड़ा कुछ कर रही है, लेकिन वक्त पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, वहाँ के मुलाजिम कुछ नहीं करते। अगर फ्लड कंट्रोल के लोग वहाँ कहते हैं हमने प्रपोजल भेजा बांध के लिए, प्रोटेक्शन बंद के लिए, अगर प्रोटेक्शन बंद होता, प्रोटेक्शन बंद होता, इतनी जाने नहीं जाती, इतना गाँव का गाँव नहीं वहाँ तबाह हो जाता। ऐसे ही हम कहते हैं कि कुदरती आफ्ता है, कुदरती आफ्ता के साथ मैन मेड आफ्ता भी कुछ होती है। हमारे इलाके में 1000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनता है, जो कि आप मानते होंगे पक्कल टूल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट, जो कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट बना रही है। हम आपको बताएं, आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताएं, एलजी साहब को कानों में ये बात जाए कि वहाँ पर
400 करोड़ से भी ज़्यादा फंड्स जो प्रोजेक्ट इन्होंने CVPP वालों ने दिए, फॉरेस्ट वालों को, वहाँ की लाखों के हिसाब से जंगलात को तबाह कर दिया गया। वहाँ की जो जंगलात था सारा तबाह हो गया है, लेकिन उसके जंगलात जो तबाह हुआ, जंगलात डिफॉरेस्टेशन होगी, लेकिन उसके है CSR जो उनका जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्लान जो उनका बनाया है, जिसमें कि उनने दिया है कि ये 5 मीटर के जो एरिया में उनने एफॉरेस्टेशन ग्रीन बेल्ट बनानी है, लेकिन 4 साल से प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो। जंगलात था सारा तबाह हो गया है, लेकिन उसके जंगलात जो तबाह हुआ, जंगलात डिफॉरेस्टेशन होगी, लेकिन उसके है CSR जो उनका जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी प्लान जो उनका बनाया है, जिसमें कि उनने दिया है कि ये 5 मीटर के जो एरिया में उनने एफॉरेस्टेशन ग्रीन बेल्ट बनानी है, लेकिन 4 साल से प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक और सितम ज़रीफ़ी की बात मैं बताऊं, दुर्भाग्य की बात है, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसकी जो झील है वहाँ डैम बन रहा है, ये 10 किलोमीटर की एक झील बन रही है, जो कि पूरा दक्षिण का इलाका इस झील में आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि एक दिन पूरा इलाके का इलाका सबमर्ज हो जाएगा इसी पानी में। लेकिन तब ये प्रोजेक्ट वाले, तब ये जो वहाँ पर जो इस वक्त कंपनी है, तब वो वहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त भी कहेंगे कि नेचुरल आपदा है। जबकि इस वक्त अगर वहाँ प्रोजेक्ट है, डैम बन रहा है, उनको चाहिए, प्रोजेक्ट वालों को, CVPP वालों को चाहिए कि वहाँ पर जो प्रोटेक्शन बांध दिया जाए, प्रोटेक्शन बांध लगे। जो भी बस्ती आती है, जहाँ पर भी ज़मीन खिसकने वाली है, जहाँ पर रेतीली ज़मीन है, जहाँ पर कि वो बाद में जब पानी बढ़ेगा वो वहाँ पर स्लाइड्स होगी, और ये एक डेथ ट्रैप होगा वहाँ के दक्षिण के लिए जो डैम बन रहा है वहाँ पर। इसलिए हम मोतबाना गुजारिश है LG साहब से कि वो इनकी पूछताछ करें। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई स्पेशल पैकेज हो, ये रोड के लिए स्पेशल पैकेज हो, ये जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, वहाँ जो ये जो कम्युनिकेशन सेंटर्स को बहाल किया जाए, और स्पेशल पैकेज के ज़रिए गवर्नमेंट कुछ फंड्स रखे ताकि रोड्स का भी काम जल्दी से हो जाए। वहाँ पर PMGSY का काम हो रहा है, वो जो कंट्रैक्टर है, ही इज़ ए मोर देन ए लीडर देन ए कंट्रैक्टर। वो एक लीडर है, न कि एक कंट्रैक्टर है। कम से कम गवर्नमेंट को देखना चाहिए। 2 साल पहले हम अथॉरिटीज़ को, NHPC, इनको PMGSY से भी मिले थे, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि कम से कम रोड का काम जल्दी किया